पहाड़ों पर बर्फ का गिरना और पिघलना आप सभी जानते हैं। ये बर्फ जब पिघलते हैं तो पहाड़ों से निकली उन छोटी बड़ी नदियों में जाकर के मिल जाते हैं और उनके वाटर लेवल को बढ़ा देते हैं। जरा सोचिए, जब पहाड़ों पर बर्फ के गिरने में यानी बर्फबारी में अनियमितता पाई जाए और उनके स्नो परसिस्टेंस पर भी कमी आ जाए। जी हाँ, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। जीएस विद नवाज के इस खास कार्यक्रम चर्चा भौगोलिक घटनाओं की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू कुश माउंटेन रीजन्स में होने वाली लो स्नो परसिस्टेंस पर। लो स्नो परसिस्टेंस इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक ताजा रिपोर्ट हिंदू कुश हिमालयन रीजन स्नो अपडेट के मुताबिक इंडिया की लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर बेसिन ये तीनों लो स्नो परसिस्टेंस से जूझ रही हैं, जिसके कारण इनके वाटर लेवल में काफी कमी आई है। ये लो स्नो परसिस्टेंस लाखों लोगों को प्रभावित कर सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का ये असर दुनिया देख रही है और इससे हिंदू कुश हिमालयन रीजन भी नहीं बचा है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह कहना है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट को लीड कर रही उनकी चेयरमैन मिरियम जैक्सन। अब आते हैं लो स्नो परसिस्टेंस पर। ये स्नो परसिस्टेंस होता क्या है? परसिस्टेंस का जो हिंदी मीनिंग है वह होता है हट करना या जिद करना, और ये लो स्नो परसिस्टेंस यानी हम कह सकते हैं कि जो स्नो परसिस्टेंस है इसको हम हिंदी में हिमहट भी कहते हैं। हिमहट, हट आप तो जानते ही होंगे, जिद कर लेना। हिमहट वह समय अंतराल है जब बर्फ ठंडी के दिनों में पहाड़ों पर गिरता है और उस बर्फ के गिरने के बाद से पहाड़ों पर बर्फ का जमे रहना, टिके रहना ही हिमहट यानी स्नो परसिस्टेंस कहलाता है। स्नो परसिस्टेंस के कारण ही इंडिया और अन्य देशों के जो नाइबरिंग कंट्रीज है इंडिया के, ये सभी स्नो परसिस्टेंस के द्वारा ही इनके नदियों को पानी मिल पाता है, जो लाखों लोगों को पानी प्रोवाइड कराते हैं। एक सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा वह होगा कि जब बर्फ पिघलते हैं तो जाते कहाँ हैं? मैं सीधा सीधा इसका जवाब दे देता हूं कि जब बर्फ पिघलते हैं तो वह पहाड़ों से निकली उन छोटी बड़ी नदियों में जाकर के मिल जाते हैं और वह लोगों के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम को वाटर प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन्स पे। हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन्स लगभग 8 देशों में लगभग 3500 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ माउंटेन रेंज है। यह इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रीजन्स को हम एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं। एशिया का वाटर टावर यानी यहाँ पर जो स्नो परसिस्टेंस है वह सबसे ज्यादा देखा जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक यह पाया गया है कि वर्ष 2003 से लेकर के वर्ष 2024 तक लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर स्नो परसिस्टेंस में कमी पाई गई है। यानी कि इन पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो वह ज्यादा देर तक नहीं रुक पाते और बहुत जल्द ही बहुत कम समय के अंतराल में वह बर्फ गल करके पिघल जाते हैं, जिसके कारण वह समय पर नदियों को पानी प्रदान नहीं कर पाते, जिससे नदियों का जो वाटर लेवल है वह कम पड़ जाता है। हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रीजन से एशिया कॉन्टिनेंट के लगभग 10 मेजर रिवर बेसिन्स ओरिजिन करते हैं। इसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा जो इंडिया में है, अमू दरिया, यांगसे, येलो रिवर, मेकोंग रिवर इत्यादि शामिल हैं, जो विश्व के लगभग 1/4
जनसंख्या को फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराते हैं। आप समझ सकते हैं कि विश्व के 1/4 हिस्से को ये 10 बड़ी नदियां फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराती हैं, जो हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रीजन से होकर के निकलती हैं। इन सभी 10 बड़ी नदियों में लगातार हो रहे इरेगुलरिटी के कारण इनमें लो स्नो परसिस्टेंस देखा गया है। लो स्नो परसिस्टेंस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस रिपोर्ट के मुताबिक गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर भी काफी प्रभावित हुए हैं लो स्नो परसिस्टेंस के कारण। जहां पर पहले स्नो परसिस्टेंस ज्यादा हुआ करती थी, जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर की जो वाटर लेवल है वह ज्यादा रहती थी, वह इस समय कम होती जा रही है। नॉर्मल से लगभग 10% की कमी गंगा के वाटर लेवल में पाई गई है। यानी कि जो 10% एवब रहता था वाटर लेवल गंगा का, वह कम हो चुका है। वहीं अगर हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो स्नो परसिस्टेंस है वह लगभग 13% कम हो चुका है। वहीं अगर इंडस रिवर की बात किया जाए तो इंडस रिवर की लगभग 25% स्नो परसिस्टेंस कम हो चुकी है। इतने प्रतिशत की कमी हम सिर्फ अपने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण देख रहे हैं, जो आगे चल करके हमारे लिए एक वैश्विक समस्या बनने की कगार पर मौजूद है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लो स्नो परसिस्टेंस के मुख्य कारण की। तो लो स्नो परसिस्टेंस का जो मुख्य कारण है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक लो स्नो परसिस्टेंस का जो मुख्य कारण है वह है वीक वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वीक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रीजन्स में बारिश और बर्फबारी में कमी पाई गई है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अब आते हैं हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस पे। वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होते हैं? तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक लो प्रेशर सिस्टम है जो मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के ऊपर ओरिजिनेट होता है। यह एक लो प्रेशर सिस्टम है जिसके कारण हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रीजन्स में बारिश और ठंडी के दिनों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी देखने को मिलती है। लो स्नो परसिस्टेंस का जो मुख्य कारण है वह वेस्टर्न डिस्टरबेंस में होने वाली अनस्टेबिलिटी और वीकनेस को माना जा रहा है। अनस्टेबिलिटी का जो मुख्य कारण है, ये पैटर्न यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस की अनस्टेबिलिटी और वीकनेस का जो मुख्य कारण माना जा रहा है वह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाई गई परिवर्तन में, जैसे ये जहां पर ओरिजिनेट होते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जहां से ओरिजिनेट होते हैं, ये स्टॉर्म जहां से ओरिजिनेट होती है, वहां पर पहले की तुलना में यहां का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, जिसके कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस अपने आप में ही स्टेबल हो चुकी है, जिस वजह से हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रीजन्स में समय पर ठंड में समय पर बारिश और बर्फबारी में कमी पाई गई है। इस लो स्नो परसिस्टेंस से इंडिया का क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। अगर हम बात करें स्नो परसिस्टेंसी की, तो स्नो परसिस्टेंसी हमारे इंडिया के रिवर बेसिन्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि गंगा का लगभग 10% पानी स्नो परसिस्टेंस के द्वारा ही आता है। यानी गंगा का जो 10% पानी है वह माउंटेन रीजन्स के बर्फ के पिघलने के बाद जो पानी होता है उससे जुड़ा होता है। वही अगर हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर का लगभग 13% पानी वह स्नो परसिस्टेंस से ही मिलता है, और वहीं पर इंडस रिवर की जो 40% पानी होती है वह स्नो परसिस्टेंस के द्वारा ही इंडस रिवर को मिल पाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं
कि गंगा में 10% पानी स्नो परसिस्टेंस की है, वहीं ब्रह्मपुत्रा में 13% पानी स्नो परसिस्टेंस की है, और इंडस रिवर में लगभग 40% पानी वह स्नो परसिस्टेंस के द्वारा ही आती है, जिससे इसमें कमी पाई गई है। लो स्नो परसिस्टेंस के कारण इसमें कमी पाई गई है, जिससे इन तीनों मेजर रिवर्स में वाटर लेवल में कमी आ रही है। इससे इंडिया का एक बड़ा क्षेत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इससे उबरने की उन साधनों का। तो अगर हम बात करें स्लो स्नो परसिस्टेंस के से उबरने की, तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है रिफॉरेस्टेशन का। हम हिंदू कुश हिमालयन रीजन्स में होने वाले जो वन के कटाव हैं, उससे भी इसमें इरेगुलरिटी पाई गई है, क्योंकि वहां के जो नेटिव ट्रीज होते हैं, अगर हम उनको वहां पर दोबारा पुनः लगाने की कोशिश करें तो इससे स्नो परसिस्टेंसी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ वहां के जो लोकल कम्युनिटीज हैं, अगर हम किसी भी नियम को बनाते हैं तो हमें उसमें उनके लोकल कम्युनिटीज को भी शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ कार्बन इमिशन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कार्बन उत्सर्जन में कमी लानी चाहिए। कार्बन उत्सर्जन में कमी कब आएगी? जब देश खुद कार्बन इमिशन को देखेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वहां पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस को ठीक करने के लिए यह कार्बन इमिशन भी काफी अहम रोल निभाने वाला है। ऐसे ही दिलचस्प और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।